दोस्तों, रात के 8 बजे एक महिला अपने प्रेमी से मिलने जाती है। उसी टाइम शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देती है। उसका पति वहीं पे पहुंचता है और देख लेता है। देखने के बाद उसे घसीटते हुए घर लाता है। उसके बाद उसे मारता पीटता भी है। लेकिन ये जो है मारना पीटना उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। जिसके बाद जो है उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलके उसका मौत का घाट उतार देती है। उसके बाद ही वो खुद ही इतना रोने लगती है कि सभी को लगा कि भाई कातिल कोई और है। अब कातिल को खोजा जाए कि आखिर कौन है कातिल। जब इस घटना को पूरा सुनिएगा तो आप भी कहिएगा कि इतना अच्छा से प्लान बना के अपने पति को मौत के घाट कैसे उतार सकती है। और अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाना दोस्तों अपने आप में ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो बता दें दोस्तों, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है, जहां कादीपुर एक गांव पड़ती है। इसी गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति महेश, जिसका पिता का नाम होता है गंगादेन। महेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी शादी जो है एक गरीब परिवार में कम पढ़ी लिखी लड़की से कराया जाता है, जिसका नाम होता है पूजा। महेश जो है कुछ दिन तक शादी के बाद अपने घर पर रहा। उसके बाद जो है ये मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर निकल पड़ता है, लुधियाना पंजाब। जिसके बाद जो है वो वहीं पे रह के मेहनत मजदूरी करा करता था। इसकी पत्नी जो है इसके पिताजी और इसकी मम्मी का ध्यान रखती थी। जिसके बाद जो है इसका लाइफ काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन क्या होती है कि धीरे धीरे जो है इसके पत्नी का अफेयर चालू हो जाता है। जिस गांव में ये रह रही थी उसी गांव में एक किराना का दुकान होता है। उसी व्यक्ति से इसका अफेयर चालू हो जाता है, जिसका नाम होता है पुनीत यादव। दोस्तों, ये पुनीत जो है यह काल्पनिक नाम रखा गया है, जिसमें जो है आरोपी का नाम लेना ये सही नहीं होता है। तो पुनीत से जो है इसका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद जो है गांव वालों ने ये सब चीज़ें देखा कि शायद महेश की पत्नी जो है गलत ट्रैक पर जा रही है, गलत लाइन रास्ता पे। तो महेश को फ़ोन कर देता है कि भाई तुम्हारी पत्नी जो है गलत लाइन रास्ता में जा रही है, अपने पत्नी को संभाल लो, नहीं तो कुछ गलत ना कदम उठा ले। जिसके बाद जो है महेश वहाँ से आता है। आने के बाद अपने पत्नी के साथ रहना चालू कर लेता है। उसके बाद जो है इसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है समर और 2 बेटी होती है। एक का नाम होता है प्रिया और एक का नाम होता है सुंदरी, जो अभी 8 साल की है मात्र। क्या होता है कि एक दिन जो है इसकी पत्नी बोलती है कि मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। तो उसका पति बोलता है मुझे आज चिकन खाने का मन कर रहा है। तो उसका पति बोला कि चलो आज हम मछली ही लेके आते हैं, सब कोई मछली ही खाएंगे। उसका पति चला जाता है मछली लाने के लिए। उसके बाद जो है इसकी पत्नी सोची कि जब तक वो आ रहा है हम तब तक सामान लेके आ जा रहा है। तो ही पास के किराना दुकान में जाती है और सामान ले लेती है। उसी टाइम जो है जोरदार बारिश चालू हो जाता है। बारिश जो हो रही थी तो इन दोनों का जो है अफेयर चल रहा था, जो पूजा है, पूजा का और वो दुकान वाला का, दोनों का अफेयर चला। तो सोचा कि चलो भाई इसी बारिश का मौका का लाभ उठाते हैं। दुकान के पीछे एक रेस्ट रूम बना रखा था, जहाँ पे जो है अब मान लो कोई सामान लेने आया है नहीं है तो लोग पीछे जाके उसे उठा लेता था कि भाई उठ जाओ, साओ दुकान पे। तो ऐसा ही जो है उसका पति मार्केट से आ रहा था मछली लेके, भीगे तीते बारिश में। तो देखा कि भाई अब सोचा कि क्या पता हमारी पत्नी सामान ले गई है कि नहीं ले गई है। तो वो भी उसी किराने दुकान पर आता है। आने के बाद देखा कि दुकान पे नहीं है, तो दुकान के पीछे जाता है। जब पीछे जाता है तो उसकी पत्नी जो है उसी दुकान वाला के साथ संबंध बना रही होती है। ये देखने के बाद उसे काफ़ी जोर का गुस्सा आता है। जिसके बाद जो है वहीं पे 2-4 चांटे देता है और लेके आ जाता है उसे अपने घर। उसके बाद जो है दोनों में बात विवाद होने लगती है, पति पत्नी में।
तो पति बोलता है कि ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा अभी। तो इसकी पत्नी सोची कि अब जो है ये अगर आएगा भी तो किसी न किसी को बताएगा और ऐसे में मेरी बदनामी होगी, ये सबको धीरे धीरे बता देगा। जिसके बाद जो है ये प्लान रचती है, अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और बताती है कि देखो हमारा पति जो है इस तरफ गया है, तुम्हें इसे कैसे भी करके निपटाना होगा। इसका प्रेमी आता है और उसके पति के पीछे पीछे जाता है। एक सुनसान एरिया पड़ती है झाड़ी का। उसी झाड़ी के पास जाने के बाद उसके पीछे से वार कर देता है और वहीं पे उसका मौत का घाट उतार के वो वहाँ से रवाना हो जाता है। बारिश पड़ रही होती है। जब सुबह सुबह लोग सोच करने जाता है तो देखता है कि महेश का लाश पड़ा हुआ है। उसी टाइम पूरा हंगामा हो जाती है। 4 थाने की पुलिस पहुंचती है। इसके पत्नी को भी पता चला। ये रोते बिलखते अपने पति के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद चूड़ी पे चूड़ी फोड़े जा रही है, रो रो के बुरा हाल है। गांव वाले इसे दिलासा दिला रहे हैं कि कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया है। अब तुम तो अपने आप को संभालो, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा तो और भारी पड़ जाएगा, इस बच्चे को कौन देखेगा। तो पुलिस जो है आती है, आने के बाद उस लाश को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो दुकान वाला होता है ये कुछ ज़्यादा ही एक वो लड़का से पूछ रहा था कि उसका लाश उठा, अर्थी उठा, अंतिम संस्कार हुआ, बार बार उसके बारे में पूछ रहा था, जिसकी वजह से इसे शक होता है कि कहीं ये तो कुछ इसके अंदर में नहीं है इस घटना में शामिल, कि यही कुछ करवाया हो, क्योंकि इसके पत्नी का अफेयर चल रहा था। तो इसके पत्नी का अफेयर जो है सभी को पता है कि इसके पत्नी का अफेयर चल रहा था। तो पुलिस को जो है बता देता है कि हमसे ये बार बार पूछ रहा है इस घटना के बारे में। तो पुलिस जो है आती है और दुकान वाले को उठा ले जाती है और उससे मार पीट के उससे सच उगलवाती है। जब पुलिस सच उगलवाती है तो ये जो है टूट के सारा चीज़ बता देता है कि हमें जो है पूजा नहीं बताई थी कि हमारे पति को मारो, क्योंकि हम दोनों जो है संबंध बना रहे थे। उसी टाइम इसके पति देख लिया और देखने के बाद जो है इसे मारते पीटते घर ले गया। तो हम दोनों को डर लग गया कि ये कहीं बोल ना दे, जिसकी वजह से जो है ये हमें बताई कि इस तरफ जा रहा है इसका पति। तो उसी टाइम हम निकले और जाने के बाद उसे हम वहीं पे मार दिए पीछे से। मारने के बाद जो है वहाँ से भाग आए। उसके बाद पता चला तो पुलिस जो है वहाँ से थाने से आती है और आने के बाद उतना भीड़ लगा हुआ था, सब रोने बिलखने में उसी टाइम पूजा को पुलिस गिरफ्तार करती है और लेके चली जाती है। तो लोगों ने वहाँ पर गुस्साया, इस बेचारी को क्यों ले जा रहे हो, इस बेचारी का क्या गलती है, इस बेचारी तो अपना पति इसका चला गया है, इतना रो रही है, इस बेचारी को क्यों ले जा रहे हो, इसका थोड़ी ना कोई गलती है। पुलिस जो है बिना कुछ जवाब दिए उसको ले जाता है, फिर बताता है कि यही है असली कातिल, इसी ने अपने पति को मारी है और मारने के बाद इतना ज़्यादा ड्रामा रच रही है। तो दोनों को जो है पुलिस जेल में डालती है। बाकी अब आगे क्या कार्रवाई इसके ऊपर दोनों के ऊपर करेगी पुलिस, अब देखा जाए, आगे की बात है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों कभी भी जल्दी में इस तरीका का कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो इससे जो है एक का जान गया, बाकी जो है दोनों अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी इस तरीका का कदम नहीं उठाना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।